आज यहाँ पाडला गांव के अंदर कैथल एलीट राउंड टेबल ने एक क्लासरूम का डोनेशन किया है स्कूल के लिए, क्योंकि हम जैसे जानते हैं सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। तो आज यहाँ पे जो एक उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इन्हें अभी इस संस्था को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं कैथल ज़िले में बने हुए थे, तो 6 महीने के अंदर ही उन्होंने जो ये क्लासरूम बना करके डोनेट किया है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है इस तरह के काम करना और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का? ये देखिए, शिक्षा जो है वो मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी बच्चे का भविष्य जो है वो शिक्षा पे निर्भर करता है। अगर एक अच्छा शिक्षा उसे मिलेगी तो डेफिनेटली उसका भविष्य जो है बहुत उज्जवल होगा, उसे अच्छा रोज़गार मिलेगा और वो यकीनन क्राइम से दूर हो सकेगा। तो हम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो ये कि शिक्षा क्राइम से दूर ले जाने का या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का एक बहुत अच्छा माध्यम है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। भविष्य के लिए वरुण जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? सबसे पहले तो सभी कैथल वासियों को नमस्कार और आप मीडिया के लोगों का धन्यवाद। पिछली बार भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया था जब हिंदू स्कूल में हमने हॉर्लिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आज हमने एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट की, हमने क्लासरूम बनाया, जिसके लिए कैथल राउंड टेबल के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, स्कूल के प्रिंसिपल का धन्यवाद और गिरीश सर और मोहन सर का धन्यवाद। और हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। एजुकेशन, जैसा कि आप मानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है आगे सोसाइटी को, समाज को सुधारने के लिए। तो उस एवज में हमने एक अपना पहला कदम बढ़ाया है। इसके आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे ट्रेजर साहब से, वो कुछ कहना है। देखिए, आज का जो इवेंट था हमारा कैथल एलीट राउंड टेबल की तरफ से, और आज हमने ये पाडला में जो सरकारी स्कूल है इसके अंदर एक क्लासरूम हमने बनाया है, जो कि एक सोच को बदलने की शुरुआत है। सरकारी स्कूल में अक्सर हमारी सोच रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो हमारी राउंड टेबल इंडिया जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बेसिक जो एम है, बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से बेहतरीन की जाए, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को हम क्या दे सकते हैं, तो उसकी एक ये पहल है। अभी 6 महीने के अंदर हमने ये पहला हमारा टारगेट था, क्लासरूम हमने बनाया है। आज उसका इनॉग्रेशन था, जो कि हमारे एसपी महोदय मिस्टर मकसूद अहमद ने किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि मकसूद अहमद जो एसपी हैं वो खुद एक सरकारी स्कूल से पास आउट हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है कि सरकारी स्कूल से पास आउट होकर आज IPS हैं और वो कैथल में हैं। तो आज खुद आए, उन्होंने बच्चों को इंस्पिरेशन दी, हमारे लिए बड़ा इंस्पायरिंग रहा। उन्होंने इनॉग्रेशन किया और आने वाले भविष्य में जो हमारा टारगेट रहेगा, या तो इसी स्कूल में या कोई और ज़रूरतमंद स्कूल होगा कैथल के अंदर, हमारा टारगेट रहेगा मैं एक पूरा ब्लॉक, जो कि लगभग 2 से 4 रूम जिसके अंदर होते हैं, वो हम बनाने का हमारा उद्देश्य रहेगा। राउंड टेबल का उद्देश्य क्या है और कामों को लेकर शिक्षा के साथ साथ हो? देखिए, राउंड टेबल इंडिया जो भी है वो बच्चों से जुड़ी हुई, उनके लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके लिविंग स्टाइल से रिलेटेड हो, किस तरीके से लाई जा सकती हैं। अभी हमारे राउंड टेबल कैथल के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो भी अंडरगोइंग चल रहे हैं। हम हर रोज़ एक फैमिली हमने अडॉप्ट की हुई है, उसको हम हर रोज़ रात का खाना, पूरे 365 दिन हमने 23 मेंबर्स हैं हमारे राउंड टेबल कैथल के। एक मेंबर्स की एक फैमिली की ड्यूटी है जो खाना डिलीवर करता है, उनको टाइमली 7 बजे पहुंच जाता है। ये होल ऑफ द ईयर चलेगा। इस तरीके से फिर हम अगली फैमिली अडॉप्ट करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स हैं। आज जैसे कि हमने पेप्सोडेंट, जो कि ये भी एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं, बच्चों की हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें हैं। लास्ट टाइम आपको शायद पता भी होगा, हमने सीनियर सेकेंडरी हिंदू स्कूल में हॉर्लिक्स बांटे थे, लगभग 1000 पीस हमने हॉर्लिक्स के बांटे थे। आज उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने पेप्सोडेंट बांट रहे हैं। आज पूरे जितने भी यहाँ पर 300 से 400 जितनी भी जनसंख्या होगी बच्चों की, सबको हॉर्लिक्स दिए जाएंगे, और नहीं, पेप्सोडेंट दिए जाएंगे। और एक प्रयास है, एक छोटी सी शुरुआत है, आप लोगों का साथ चाहिए। 23 मेंबर्स हम जुड़े हैं, इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जाएंगे। सुमित जी, एक क्वेश्चन है कि आप जैसे बिल्डिंग बना रहे हो, तो इसी बात की मैं आपको ठीक करना चाहूँगा। कमरे पर ध्यान कभी नहीं गया, क्लासरूम के ऊपर कभी ध्यान गया ही नहीं। क्लासरूम हमेशा एक राजनीतिक तक सीमित रह गया है। हमेशा क्या होता है कि सामाजिक संस्थाएं आती हैं, वो बुक्स बांट दी, कभी उनको बच्चों को भोजन खिला दिया, और इस टाइप की। एक क्लासरूम जो है वो तो एक नींव है। क्लासरूम यहाँ पर हमेशा रहेगा। वो टीचर भले ही जिसकी अगर नीयत में खोट भी होगा तो वो रहे ना रहे, क्लासरूम यहाँ पर रहेगा। क्लासरूम एक ऐसी नींव है, शुरुआत तो की ना, क्लासरूम अच्छा होगा तो टीचर अगर उसकी थोड़ा बहुत अगर 2-4% उसकी उसमें एबिलिटी में कमी तो वो भी सुधरेगा, तो बच्चों के अंदर एक इंस्पिरेशन आएगा। एक शुरुआत है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जाए, हमने आज बेंचेस भी डोनेट किए हैं, तो एक इसको आगे जैसे जैसे फिनिशिंग मिलेगी तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे आगे। देखिए, पाडला का स्कूल यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, हमारी टीम यहाँ पर आई, और राउंड टेबल की एक 23 एंटरप्रेन्योर्स का यंग क्लब है ये, जो समय समय पर कम्युनिटी सर्विस अपने डिस्ट्रिक्ट में करता रहा है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, और हमने पहले भी किए हैं, आप लोगों को इस बारे में ऑलरेडी अवगत करवाया भी था। यहाँ पर हमने पाडला के प्रिंसिपल से, और हमारे टीचर हैं हम सभी के, गिरीश अग्रवाल जी जो यहाँ पर
ऑलरेडी अकाउंट्स के टीचर हैं, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक रूम की आवश्यकता है, जिसकी नीड को देखते हुए हमारी टेबल ने इसको डिसाइड किया एंड देन वी हैव डिसाइडेड टू बिल्ड अ क्लासरूम ओवर देयर फॉर द गर्ल्स स्कूल, जहाँ पर ज़रूरत थी। उसको हमने इस सराहनीय कार्य को 4 महीने के अंदर पूरा कर दिया और हम हमारे ज़िले के एसपी उनसे एक बार मिले और उन्होंने पहली बार में हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हुए आज यहाँ पर पहुँचे और इसका उद्घाटन किया है यहाँ पर। और आगे भी हमने आश्वासन दिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमरे यहाँ पर बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई भी बच्चा बगैर छत के यहाँ पर पढ़ाई ना करे। 1 साल के दौरान और क्या क्या उद्देश्य हैं राउंड टेबल? कई कम्युनिटी सर्विसेज हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे और नए आगे फ्रीडम थ्रू एजुकेशन जो हमारा मोटिव है उसी को प्रमोट करेंगे। क्यों ऐसा लगा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए? कोई ऐसी चीज़? देखिए, एक 50-60 साल की उम्र में जाकर आदमी काम करना, ये सोशल सर्विस करने शुरू करते हैं, क्यों ना हम 23 से 40 की उम्र वाले भी इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि लोगों के लिए एक मोटिव हो और लोगों को एक बूस्ट मिले कि तुम भी आगे बढ़ो और इस चीज़ के लिए आगे अपने लिए अपना टाइम डोनेट करो इस कम्युनिटी सर्विसेज के। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी का मैं स्वागत करूंगा यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं, सब बता ही चुके हैं, वरुण जी, सुमित जी और मेरे जो भाई है करण कालरा। पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसा सुमित भाई ने बोला, सिर्फ क्लासरूम ही एक विज़न नहीं है। जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है हम वही चीज़ पूरी करते हैं। अगर हमारे को ये अप्रोच आएगी कि किसी जगह टीचर नहीं है तो हम शायद से खुद भी जाके, अगर हमें उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, दिन का 1 घंटा निकालना पड़ेगा, तो हम वो भी करने को रेडी है। हमारा सिर्फ ये मोटिव है, जब हम शुरू से देखते आए हैं कि जितनी भी चैरिटेबल एसोसिएशंस हैं वो उसके अंदर 40, 45, 50 के लोग हैं। ये आप देखेंगे तो हमारे क्लब के अंदर 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स की एक एज लिमिट है, क्योंकि हम यूथ को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। यूथ ही आगे इंडिया को बढ़ा रहा है। आज अगर यूथ ये पीड़ा उठा ले कि हमने सबको पढ़ाना है और हमने क्लासरूम बिल्ड करने हैं, हमने बच्चों को एजुकेशन देनी है, चाहे हम बुक्स बांटें, चाहे हम उनको एक दिन का 1 घंटा निकाल कर करें, तो हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे एसपी साहब ने भी बोला कि वो खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो ये एक मोटिवेशन हमारे को भी आज इतनी मिली है कि अब हमने अगर नेक्स्ट ईयर के लिए 4 क्लासरूम सोचे हैं, तो इसके अलावा हम और भी प्रोजेक्ट्स करेंगे। सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, हमारा जो एसोसिएशन है कहीं पे भी कम्युनिटी सर्विस जो इसके अंदर है, कम्युनिटी सर्विस के अंदर हम खाना भी बांट रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। हम बच्चों के साथ उनको एजुकेशन भी दे रहे हैं। कहीं पे कपड़ों की ज़रूरत है, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है। और अब हमने नेक्स्ट प्लान कर रखे कि हमारा जो एक मेडिकल से रिलेटेड कि हम सैनिटरी पैड्स का भी हमने प्लान कर रखा है। इसी साल हम सैनिटरी पैड्स भी बांटेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आसपास एक स्वच्छता भी रहे और एजुकेशन भी रहे। मेरा नाम हितेश बंसल है। मैं एरिया चेयरमैन हूँ राउंड टेबल इंडिया एरिया 18 का, जिसमें जनरली सारा नॉर्थ इंडिया आता है। हम लोग तकरीबन हमारे ऑल ओवर इंडिया तकरीबन 130 सिटीज़ के अंदर हमारे चैप्टर्स हैं और तकरीबन 5000 मेंबर हैं। हमारा फ्रीडम थ्रू एजुकेशन एक मेजर फोकस एरिया रहा है, जिसमें हम लोग तकरीबन आज तक 7500 क्लासरूम ऑल ओवर इंडिया बना चुके हैं। बहुत बड़े डोनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी डोनर्स ऐसे भी हैं जो कुछ पैसा देते हैं, कुछ पैसा हम डालते हैं अपनी तरफ से। मगर जो कैथल राउंड टेबल ने इस साल काम जो किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको अभी बने 6 महीने हुए हैं यहाँ, और उसके बावजूद भी उन्होंने इस क्लासरूम को बनाने का बीड़ा उठाया अकेले अपने हाथ, जिसमें उन्होंने सारा पैसा खुद रेज़ किया, सारा पैसा खुद अपने आप इकट्ठा किया कैथल के लोगों से। कैथल के लोग इसमें जुड़े, कैथल के जो मेंबर्स हैं 20-22 मेंबर्स हैं जो वो साथ में जुड़े। उसकी वजह से एक बहुत मोटिवेशन है हम लोगों को कि कैथल राउंड टेबल अब आगे बहुत अच्छा काम करेगा इस पर्टिकुलर शहर के अंदर। और मेरी उम्मीद है कैथल से कि वो इस स्कूल के अंदर ही अपना काम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने एक क्लासरूम बनाया है, मगर हम कोशिश करेंगे कि हम अगले साल, अभी स्कूल को हमने बीड़ा उठाया है तो हम स्कूल के अंदर और क्लासरूम भी ऐड करें। बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने क्लासरूम्स बढ़ाए हैं, जब भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया है किसी भी स्कूल के अंदर जाकर, तो आपका एडमिशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है स्कूलों का, अटेंडेंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ड्रॉप आउट रेट जो बच्चे लोग स्कूल छोड़ जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से, वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने अपने मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट ये करी है कि प्लीज़ आप हमारे बच्चों को एडमिशन ज़रूर दें, उनको एडमिशन रोकें ना। अगर आप एडमिशन्स नहीं रोकते हैं तो हमारे को मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और क्लासरूम बना के देंगे। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आकर। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों से।